क्या आप कभी सोचे हैं कि आपकी ट्रेडिंग स्किल्स अच्छी होने के बावजूद आप बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते हैं? कभी ट्रेड खोलते वक्त डर लगता है, कभी लालच के कारण टाइम पर एग्जिट नहीं कर पाते, और कई बार तो बिना सोचे समझे बस ट्रेंड देखकर ट्रेड मार देते हैं, फिर चाहे वो लॉस में ही क्यों ना चला जाए। ऐसा क्यों होता है? असल में प्रॉब्लम आपकी स्ट्रैटेजी में नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी माइंड में। और इसी सवाल का जवाब देती है द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग, एक ऐसी किताब जो आपको सिखाती है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह सोचने, समझने और रिएक्ट करने का असली खेल क्या है। ये सिर्फ एक ट्रेडिंग बुक नहीं है, ये आपके मेंटल ब्लॉक्स, इमोशंस और बिहेवियरल पैटर्न्स को पहचानने और बदलने का साइंटिफिक तरीका है। इस सीरीज में हम इस किताब के हर चैप्टर को आपके लिए आसान भाषा में लाएंगे, ताकि आप ना सिर्फ मार्केट को समझें बल्कि खुद को भी। तो चलिए शुरू करते हैं द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग। चैप्टर 1, क्यों आप बेहतर नहीं हो पाते हैं? क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, फिर भी ग्रोथ नहीं हो रही? आपने मार्केट के बारे में सब पढ़ लिया है, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स, स्ट्रेटजी, लेकिन जब ट्रेडिंग की बात आती है तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। कभी डर के कारण जल्दी एग्जिट कर जाते हैं, कभी लालच में आकर ट्रेड को जरूरत से ज्यादा खींचते हैं, या फिर एक लॉस के बाद खुद को साबित करने के लिए अगला ट्रेड जबरदस्ती ले लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस अध्याय की शुरुआत जैरेड एक जरूरी सवाल से करते हैं। अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सीख रहे हैं, तो फिर लगातार सुधार क्यों नहीं हो रहा? इसका जवाब है आपके अंदर की वो अदृश्य रुकावटें जो आप खुद नहीं देख पाते। इन रुकावटों को जैरेड कहते हैं मेंटल गेम प्रॉब्लम्स, यानी ये वो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जो आपके ट्रेडिंग पर असर डालते हैं, जैसे फोमो, ओवर कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट, रिवेंज ट्रेडिंग। ये सब आपके माइंडसेट के अंदर छुपे होते हैं। जैरेड कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी गलतियों का दोष अपनी फीलिंग्स पर डाल देते हैं, जैसे कि मुझे गुस्सा आ गया था, डर लग रहा था, या मैं खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन सच्चाई ये है कि भावनाएं समस्या नहीं होती, वो सिर्फ उस गहरी मानसिक रुकावट का सिग्नल होती हैं जिसे आपने कभी ठीक से समझा ही नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आपको बार बार फोमो होता है और आप मार्केट के पीछे दौड़ते हैं, तो इसका मतलब है कि अंदर कहीं ना कहीं मिस आउट होने का डर बैठा हुआ है। सरफेस मिस्टेक्स वर्सेस रूट कॉज मान लीजिए। आप बार बार स्टॉप लॉस हिट होने से डरते हैं और जल्दबाजी में एग्जिट कर जाते हैं। अब आप कहेंगे मुझे इमोशनल कंट्रोल चाहिए, लेकिन जैरेड कहते हैं कंट्रोल नहीं, आपको क्लैरिटी चाहिए कि डर आया कहां से। कहीं ऐसा तो नहीं कि बचपन से ही हारने को लेकर शर्मिंदगी रही हो, या किसी ने बार बार आपको प्रूव करने की आदत डाली हो। जब तक आप इस कोर रीजन को नहीं पकड़ेंगे, आपकी प्रॉब्लम सरफेस से कभी नहीं हटेगी। आपका दिमाग कैसे सीखता है? हम सोचते हैं कि सीखना मतलब है पढ़ना, समझना, प्रैक्टिस करना, लेकिन दिमाग के लिए सीखना एक जटिल प्रक्रिया है। दिमाग में आपकी पुरानी आदतें, सोचने के पैटर्न, इमोशनल ट्रिगर्स, ये सब पहले से प्रोग्राम्ड हैं। जब आप नई स्ट्रैटेजी अपनाते हैं लेकिन पुराना माइंडसेट छोड़ते नहीं, तो नई सीख टिकती ही नहीं है। ट्रेडिंग को स्किल की तरह समझिए, परफेक्ट बनने की जल्दी मत कीजिए। जैरेड कहते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग को एक स्किल की तरह लें, जैसे कि म्यूजिक सीखना, स्पोर्ट्स या कोई आर्ट, तो आपको समझ आएगा कि हर स्किल में वक्त लगता है। लेकिन बहुत से ट्रेडर चाहते हैं कि वो तुरंत कंसिस्टेंट बन जाएं, पैसा कमाने लगे। इस जल्दी में वो अपनी मानसिक गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। कहानी एक ट्रेडर की जो हमेशा खुद को दोहराता है। इस चैप्टर में जैरेड एक ट्रेडर की कहानी भी बताते हैं जो हर बार एक जैसी गलतियां करता था। वो हर बार लॉस के बाद खुद को यह कहकर समझाता, नेक्स्ट टाइम बेटर करूंगा, लेकिन अगली बार फिर वही गड़बड़, क्योंकि उसने कभी ये नहीं समझा कि वो नेक्स्ट टाइम कभी आ ही नहीं सकता जब तक आप अपनी जड़ों में छुपी मेंटल मिस्टेक्स को उजागर नहीं करते। निष्कर्ष, कंक्लूजन, इस पहले चैप्टर का मैसेज एकदम साफ है। अगर आप बार बार वही गलती कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम आपके स्ट्रैटेजी में नहीं, आपके साइकोलॉजी में है। आपको खुद से सवाल करना पड़ेगा, मैं कहां फंसा हूं? मैं क्यों रिएक्शन में ट्रेड करता हूं? क्या मैं इंप्रूवमेंट के इल्यूजन में हूं? ये किताब आपको ट्रेडिंग सिखाने नहीं आई है,
बल्कि आपकी सोचने और महसूस करने की आदतों को बदलने आई है। द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग, चैप्टर 2। आपकी भावनाएं दुश्मन नहीं है। अक्सर ट्रेडिंग में हम एक बात बहुत सुनते हैं, इमोशन को कंट्रोल करो, इमोशनलेस बनो, माइंड को शांत रखो। लेकिन क्या सच में इमोशंस आपकी ट्रेडिंग में रुकावट है? इस चैप्टर में कहते हैं, योर इमोशंस आर्ट द प्रॉब्लम, यानी आपकी भावनाएं समस्या नहीं बल्कि संकेत हैं। सोचिए, जब आपको गुस्सा आता है तो वो किसी फ्रस्ट्रेशन का इशारा है। जब डर लगता है तो वो अनिश्चितता की ओर इशारा करता है। जब लालच हावी होता है तो वो एक अधूरी चाह का संकेत है। तो क्या करना चाहिए? क्या इमोशंस को दबा देना चाहिए? नहीं। जैरेड कहते हैं, इमोशंस को दबाना या नजरअंदाज करना ठीक वैसा ही है जैसे कार के डैशबोर्ड पर किसी वार्निंग लाइट को देखकर उसे टेप से ढक देना। समस्या छुप जाएगी पर खत्म नहीं होगी। इमोशंस कैनन डेटा। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल पॉइंट यही है, इमोशंस को सिग्नल्स की तरह देखो, न कि रुकावट की तरह। हर इमोशन कुछ कहता है। मान लो आपने एक बढ़िया ट्रेड प्लान किया था, लेकिन जैसे ही मार्केट चालू हुई आपको बेचैनी हुई और आपने ट्रेड को जल्दी काट दिया। अब यहां डर आया, पर डर सिर्फ डर नहीं था, वो शायद उस पुराने लॉस की याद थी या कॉन्फिडेंस की कमी। तो अगर आप उस डर को समझ पाते तो अगली बार ज्यादा सटीक फैसला ले सकते थे। इमोशंस को सप्रेस करना क्यों खतरनाक है? बहुत सारे ट्रेडर्स ये गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि इमोशनल कंट्रोल, इमोशंस को फील ही ना करना। लेकिन ये अप्रोच लंबे समय तक काम नहीं करती, क्योंकि जब आप इमोशंस को दबाते हैं तो वो अंदर ही अंदर बढ़ते जाते हैं और फिर एक दिन बहुत बड़े लॉस या इमोशनल ब्रेकडाउन में फूट पड़ते हैं। सप्रेस मत करो, ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो और फिर हैंडल करो। ट्रिगर को पहचानो, रिएक्शन को समझो। हर इमोशन एक ट्रिगर से शुरू होता है। कोई प्राइस एक्शन, पुरानी याद, किसी और का सक्सेस या खुद की परफॉर्मेंस से डिससैटिस्फैक्शन। जैरेड कहते हैं कि आपको अपने ट्रिगर्स पहचानने होंगे। मान लो आपको फोमो तब होता है जब मार्केट अचानक भागने लगता है। अब आपने सीखा है कि आपको ऐसे मौके पर इंपल्स ट्रेड नहीं करना है, लेकिन आप फिर भी करते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रिगर ने आपको कैप्चर कर लिया। अब जब आप इस ट्रिगर को पहचान लेते हैं तो आप उस पॉइंट पर सोचकर रुक सकते हैं। इमोशन का लेवल पहचानना सीखिए। जैरेड एक और इंटरेस्टिंग बात करते हैं। हर इमोशन का लेवल होता है। लो लेवल, हल्की बेचैनी, डर, थोड़ी घबराहट। मीडियम लेवल, ज्यादा डाउट, नोटिसेबल हेजिटेशन। हाई लेवल, गुस्सा, पैनिक, ओवर कॉन्फिडेंस। अब जब आप इमोशन को उसके लेवल के हिसाब से पहचान लेते हैं तो आप उसका असर भी समझ सकते हैं। लो लेवल पे आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, हाई लेवल पे वो आपको कंट्रोल करता है। प्रैक्टिकल उपाय, इमोशन लॉग बनाएं। जैरेड एक बहुत अच्छा तरीका बताते हैं, इमोशन लॉग। हर बार जब आप ट्रेड करते हैं तो उस दौरान अपने मन की स्थिति नोट कीजिए। ट्रेड से पहले आप कैसा महसूस कर रहे थे? ट्रेड के दौरान क्या डर या लालच था? ट्रेड के बाद क्या पछतावा था? इस लॉग को देखकर आपको अपने बिहेवियरल पैटर्न्स दिखने लगेंगे। धीरे धीरे आप अपनी सबसे कमजोर भावनाओं को पहचानने लगेंगे और उन्हें लॉजिक के साथ हैंडल करना सीखेंगे। भावनाओं को दोष मत दो, जड़ तक जाओ। इस चैप्टर की सबसे गहरी सीख यही है, भावनाएं नहीं, वो सोच जो उन्हें जन्म देती है, असली वजह होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको हर बार लॉस से गुस्सा आता है तो शायद आपके मन में ये बिलीफ बैठा है कि लॉस का मतलब है मैं फेल हूं। अब ये बिलीफ ही गलत है। लॉस तो ट्रेडिंग का हिस्सा है, लेकिन अगर आपने उसे ईगो से जोड़ दिया तो हर लॉस पर्सनल लगेगा। तो सॉल्यूशन ये नहीं कि गुस्सा ना आए, बल्कि ये कि आप अपने बिलीफ को बदलें। निष्कर्ष, इमोशन को एनिमी नहीं, एलाई बनाओ। इस अध्याय का संदेश साफ है, इमोशन को दबाओ मत, डिकोड करो। हर बार जब आप इमोशन को समझते हैं, आप अपनी ट्रेडिंग के एक ब्लाइंड स्पॉट को रोशनी में लाते हैं। प्रो ट्रेडर्स इसलिए कंसिस्टेंट होते हैं क्योंकि वो खुद के इमोशनल पैटर्न से दोस्ती कर चुके होते हैं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे वो असली कारण जो आपकी ट्रेडिंग मिस्टेक्स का जड़ है। चैप्टर 3, आपकी ट्रेडिंग मिस्टेक्स की असली वजह। ट्रेडिंग में गलती होना आम बात है, लेकिन बार बार एक ही गलती दोहराना, यही वो जाल है
जिसमें अधिकतर ट्रेडर्स फंसे होते हैं। आपने कितना बार खुद से ये कहा है, मुझे पता था ऐसा होगा, फिर भी कर बैठा, इस बार नहीं करूंगा, लेकिन फिर हो गया। जैरेड टेंडलर इस चैप्टर में कहते हैं, आपकी मिस्टेक्स स्ट्रेटेजी की वजह से नहीं, बल्कि मानसिक स्तर पर जड़ जमाए हुए इश्यूज की वजह से होती है। और जब तक आप इन कोर इश्यूज को नहीं पहचानते, आप खुद को बार बार सैबोटाज करते रहेंगे। सरफेस वर्सेस रूट, सतह की गलती और अंदर की वजह। मान लीजिए आपने लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग की। सरफेस लेवल पर यह गलती है इंपल्सिव डिसीजन की, लेकिन जैरेड पूछते हैं, आपका दिमाग इस तरह क्यों रिएक्ट करता है? हो सकता है बचपन में हार को लेकर शर्मिंदगी हुई हो, या वैलिडेशन की भूख हो, मैं हार नहीं सकता वाली सोच। तो असली वजह है आइडेंटिटी लेवल पर इनसिक्योरिटी। जब तक आप इस इमोशनल रूट को नहीं पकड़ते, आप चाहे जितनी भी बार माफी मांग लें खुद से, गलती फिर से होगी, बस अलग अलग रूप में। मिस्टेक को समझो, सिर्फ रिजल्ट मत देखो। जैरेड कहते हैं, जब आप गलती करते हैं तो सिर्फ यह मत सोचिए कि आपने क्या खोया, बल्कि यह समझिए कि आपने कैसे सोचा। मिस्टेक को पोस्टमार्टम की तरह एनालाइज कीजिए। उस समय आपने क्या महसूस किया? क्या वो कोई ट्रिगर था? क्या आपने जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस किया, या डर के कारण लॉजिक छोड़ दिया? जब आप इस तरह एनालाइज करेंगे तो हर मिस्टेक आपको अपने बारे में कुछ नया सिखाएगी। कॉमन साइकोलॉजिकल रीजंस फॉर मिस्टेक्स। इस चैप्टर में जैरेड कुछ खास मेंटल कॉजेस के बारे में बताते हैं जो ज्यादातर ट्रेडर्स की गलती की जड़ होते हैं। 1. परफेक्शनिज्म। मुझे परफेक्ट होना ही है। आप हर ट्रेड में जीतना चाहते हैं। आपके लिए लॉस एंड फेलियर। परफेक्शनिस्ट ट्रेडर लॉजिक नहीं, परफॉर्मेंस के डर से ट्रेड करता है। 2. ईगो। मैं मार्केट से ऊपर हूं। ईगो ड्रिवन ट्रेडर लॉस नहीं मानता, वो साबित करना चाहता है कि मैं सही हूं, और यही जिद उसे डीप लॉस की तरफ ले जाती है। 3. फियर ऑफ फेलियर। अगर फिर हार गया तो? ये डर एक्शन लेने से रोकता है, या फिर ट्रेड के अंदर जाने के बाद तुरंत बाहर निकल जाने पर मजबूर करता है। 4. ग्रीड। थोड़ा और। जब टारगेट पूरा हो जाता है तब भी ग्रीड उसे रोकती नहीं, और जो प्रॉफिट बना था वो भी चला जाता है। 5. इम्पेशंस। अब नहीं तो कब। हर प्राइस मूवमेंट में अपॉर्चुनिटी दिखती है, एफोमो इसके साथ चलता है, और फिर इंपल्सिव ट्रेड्स हो जाते हैं। ट्रेडिंग मिस्टेक्स खानस इमोशनल लीक्स। जैरेड इस कॉन्सेप्ट को एक पावरफुल नाम देते हैं, इमोशनल लीक्स, यानी आपकी अंदर की अधूरी चीजें, अनरिजॉल्व्ड इनसिक्योरिटीज, वैलिडेशन की भूख, आइडेंटिटी के जख्म, ये सब आपके ट्रेडिंग डिसीजंस में लीक हो जाती हैं, और आप सोचते हैं कि आप लॉजिक से ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन असल में आप एक इमोशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। केस स्टडी। एक ट्रेडर जो बार बार ब्रेकआउट मिस करता था, एक ट्रेडर था जो हमेशा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट से चूक जाता था। हर बार सोचता, थोड़ा और कॉन्फर्मेशन मिलने दो, और जब कॉन्फर्मेशन आता, प्राइस निकल चुका होता। एनालिसिस सही था, फिर भी ट्रेड मिस हो जाता था। जब जैरेड ने उससे बात की तो पता चला कि वो बचपन में बहुत कॉशियस बनाया गया था। उसके पापा हमेशा कहते थे, गलती मत करना, सोच समझ कर चलना। अब वो सेम सोच ट्रेडिंग में भी लीक हो रही थी। जब उसने इस मेंटल ब्लॉक को समझा और रियल टाइम ट्रैक किया, तब जाकर उसने टाइमली एंट्रीज लेना शुरू किया। मिस्टेक ट्रैकर बनाइए, माइंड को मैप करिए। जैरेड रिकमेंड करते हैं कि आप एक मिस्टेक ट्रैकर बनाएं। हर मिस्टेक को डिटेल में लिखिए, किस वक्त हुई, क्या इमोशन था उस समय, क्या आपका माइंड क्लियर था या कंफ्यूज्ड, आपने क्या जस्टिफिकेशन दिया खुद को। धीरे धीरे आपके पैटर्न सामने आने लगेंगे। आप पाएंगे कि कुछ मिस्टेक्स बार बार सिर्फ एक ही इमोशन के चलते हो रही हैं। इमोशंस को फिक्स नहीं करना है, उन्हें ट्रेन करना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे डर से छुटकारा चाहिए, गुस्सा खत्म होना चाहिए, पर जैरेड कहते हैं, इमोशन को खत्म नहीं किया जा सकता, उन्हें ट्रेन किया जा सकता है। जैसे घोड़ा वाइल्ड होता है, पर उसे काबू में लाया जा सकता है, वैसे ही आपकी इमोशंस भी डिसिप्लिन के साथ अलाइंड की जा सकती हैं। निष्कर्ष। अगर गलती बार बार हो रही है तो वह एक सिस्टम बग है। इस चैप्टर का सबसे जरूरी मैसेज यही है, आपकी गलतियां आपकी दुश्मन नहीं हैं, वो आपकी टीचर हैं।
हर मिस्टेक एक नया दरवाजा खोलती है जहां से आप अपने माइंड की गहराई देख सकते हैं। जब तक आप उन्हें सिर्फ रिजल्ट के तौर पर देखेंगे, सुधार नहीं होगा। लेकिन जब आप उन्हें प्रोसेस की तरह समझेंगे, तब इम्प्रूवमेंट खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। चैप्टर 4, अपने माइंड का नक्शा बनाओ। मैपिंग योर पैटर्न। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ गलतियां वह आप बार बार क्यों दोहराते हैं? आप जानते हैं कि फोमो से ट्रेड नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं। आप तय करते हैं कि इस बार रिवेंज ट्रेड नहीं करेंगे, फिर भी हो जाता है। आप लॉस को अर्ली एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन उम्मीद छोड़ नहीं पाते। जैरेड टेंडलर इस चैप्टर में एक गेम चेंजिंग टूल देते हैं, मैपिंग योर पैटर्न, यानी अपने बिहेवियर की मेंटल ब्लूप्रिंट बनाना। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने खुद के इमोशनल और मेंटल लूप को देख नहीं पाते, तब तक आप उससे बच नहीं सकते। पैटर्न क्या होता है? हर ट्रेडर का अपना एक बिहेवियरल पैटर्न होता है, एक ऐसा साइकोलॉजिकल राउट जो हर बार ट्रिगर्ड होता है। उदाहरण के लिए, 1, मार्केट एकदम भागता है। 2, आपको डर लगता है कि मौका छूट जाएगा। 3, आप इंपल्सिव एंट्री ले लेते हैं। 4, फिर प्राइस उल्टा जाता है। 5, आपको गुस्सा आता है और आप रिवेंज ट्रेड करते हैं। 6, दिन खत्म, डीप लॉस। ये सिर्फ एक ट्रेड नहीं था, ये एक पुराना, बार बार दोहराया गया पैटर्न था। पैटर्न को मैप करने के 4 की स्टेप्स। जैरेड 4 लेवल्स में आपके इनर पैटर्न को मैप करने का तरीका बताते हैं। 1, ट्रिगर। ट्रिगर हर इमोशनल रिएक्शन की एक शुरुआत होती है। ट्रिगर हो सकता है अचानक प्राइस स्पाइक, कोई बड़ा लॉस, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, या फिर किसी और का सक्सेस देखना। ट्रिगर को पहचानना सबसे पहला स्टेप है। 2, थॉट्स, विचार। ट्रिगर एक्टिवेट होते ही आपके दिमाग में कौन से थॉट्स आते हैं? उदाहरण, अगर अब नहीं किया तो सब छूट जाएगा, मैं इस लॉस को वापस निकाल कर ही रहूंगा, पता है गलत है पर छोड़ नहीं सकता। ये थॉट्स आपके एक्शंस की नींव हैं। 3, इमोशंस, भावनाएं। थॉट्स के साथ साथ कौन सी भावना डोमिनेंट होती है, जैसे डर, लालच, शर्म, गुस्सा, ओवर कॉन्फिडेंस, डिसअपॉइंटमेंट। इन्हें एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। 4, फिजिकल साइंस, शारीरिक संकेत। आपका शरीर भी आपकी साइकोलॉजिकल स्थिति को रिफ्लेक्ट करता है। उदाहरण, दिल तेज धड़कता है, सांस तेज हो जाती है, पसीना आता है, चेहरा गर्म हो जाता है, चुप्पी छा जाती है। जब आप इन फिजिकल सिग्नल्स को पकड़ना सीखते हैं, तो आप पैटर्न को बीच में ही रोक सकते हैं। रियल एग्जाम्पल, एक इंट्राडे ट्रेडर का पैटर्न मैप। चलो एक ट्रेडर के रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। नाम, रोहित। पैटर्न, ओवर ट्रेडिंग। ट्रिगर, दिन की पहली ट्रेड में छोटा सा लॉस। थॉट्स, अब ये लॉस वापस निकालना है। इमोशंस, फ्रस्ट्रेशन, ईगो, फिजिकल साइंस, हाथों में बेचैनी, बार बार स्क्रीन रिफ्रेश करना। एक्शन, बिना सेटअप के बार बार ट्रेड करना। रिजल्ट, और बड़ा लॉस। अब इमेजिन करो, अगर रोहित ये पैटर्न पहले से जानता होता तो शायद पहली ट्रेड के बाद पॉज लेकर दिन बचा सकता था। पैटर्न को विजुअल बनाओ, माइंड मैप तैयार करो। जैरेड रिकमेंड करते हैं कि आप अपने पैटर्न को एक पेपर या डॉक्यूमेंट पर विजुअली ड्रॉ करो। एग्जाम्पल स्ट्रक्चर, ट्रिगर, थॉट, इमोशन, फिजिकल रिएक्शन, एक्शन, रिजल्ट। इससे आपका माइंड खुद को ऑब्जर्व करना सीखता है, और अगली बार जब वही ट्रिगर आएगा तो आपको एक वार्निंग लाइट दिखेगी, ये वही पुराना पैटर्न है, रुक जा। पैटर्न को मैप करने के फायदे। 1, अवेयरनेस बढ़ती है, अब आप हर इमोशन को कॉन्शियसली देख सकते हैं। 2, एक्शन से पहले रुकना आसान होता है। 3, सेम गलती दोहराने की संभावना कम हो जाती है। 4, परफॉर्मेंस बेहतर होती है क्योंकि आपका माइंड क्लीनर होता है। बोनस टिप, इमोशन इंटेंसिटी चार्ट बनाओ। हर इमोशन का लेवल अलग होता है। जैरेड एक इमोशन इंटेंसिटी चार्ट बनाने को कहते हैं, जिसमें आप ट्रैक करते हैं हल्की बेचैनी, एंड मार्ड देन, मॉडरेट पैनिक, पाई मार्ड देन, अनकंट्रोलेबल इंपल्स, नॉर्ड आर देन। इससे आप जल्दी पकड़ सकते हैं कि कौन से लेवल पे आपको इमीडिएट ब्रेक चाहिए। पैटर्न बदलने की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। ध्यान रहे, आप अपने पैटर्न्स को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप उन्हें क्लियरली देख नहीं पाते। पैटर्न मैपिंग वही आईना है जिसमें आपका सबकॉन्शियस बिहेवियर दिखता है। जब आप उस आईने में बार बार देखते हैं,
तब बदलाव एक हैबिट नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन बनता है। चैप्टर 5, अपनी मानसिक गलतियों को रियल टाइम में कैसे सुधारें। आपको अपने पैटर्न का पता चल गया। अब अगला सवाल है, क्या आप उसे रोक सकते हैं जब वो हो रहा हो? जैरेड टेंडलर इस चैप्टर में हमें सिखाते हैं, सिर्फ समझना काफी नहीं है, सुधारना जरूरी है, और वो भी रियल टाइम में। इसीलिए इस चैप्टर का फोकस है करेक्शन प्रोसेस पर, एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप तरीका जिससे आप लाइव मार्केट के बीच अपने गलत माइंडसेट को रिकॉग्नाइज कर सकें, उसे रोक सकें और सही डिसीजन ले सकें। रियल टाइम में खुद को सुधारना क्या आसान है? नहीं, ये मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। जैरेड कहते हैं, इट्स लाइक चेंजिंग योर गोल्फ स्विंग व्हाइल यूर प्लेइंग इन अ टूर्नामेंट। मतलब, जब आप ट्रेड कर रहे हो, आपका पैसा दांव पर हो, इमोशंस हाई हों, उसी समय अपने माइंड को रोक पाना चैलेंजिंग है। लेकिन यही एक स्किल है जो एवरेज ट्रेडर और टॉप परफॉर्मर के बीच फर्क बनाती है। द करेक्शन प्रोसेस। 3 स्टेप्स में जैरेड ने इस करेक्शन प्रोसेस को 3 हिस्सों में बांटा है। 1. रिकॉग्नाइज, पहचानो। सबसे पहले आपको पकड़ना है कि आप गलत पैटर्न में घुस चुके हैं। इसके लिए जैरेड कहते हैं कि आप अपने फिजिकल और मेंटल सिग्नल्स को लाइव आइडेंटिफाई करना सीखें। जैसे, अगर आपके अंदर सडनली अर्जेंसी आ रही है, अगर आप कीबोर्ड जोर से दबाने लगते हैं, या माइंड में वही पुराना डायलॉग घूमने लगता है, इस बार तो प्रॉफिट निकल कर ही रहूंगा, तो ये वार्निंग सिग्नल्स हैं। जितनी जल्दी आप पहचानेंगे, उतना डैमेज कम होगा। 2. डिसरप्ट, तोड़ो। अब जब आपने रिकॉग्नाइज कर लिया कि आप ट्रिगर हो गए हैं, तो अगला स्टेप है उस पैटर्न को डिसरप्ट करना। यहां कुछ टेक्निक्स काम आती हैं। डीप ब्रीदिंग, एक गहरी सांस लेकर खुद को पॉज करना। फिजिकल एंकर, एक प्रीडिफाइंड मूवमेंट जैसे कुर्सी से उठ जाना या हाथ हिलाना। मांट्रा या शॉर्ट स्टेटमेंट जैसे स्टॉप, ये पुराना पैटर्न है। काल्म माइंड, स्मार्ट डिसीजन। फीलिंग इज नॉट फैक्ट। इस डिसरप्शन से आपका इमोशनल मोमेंटम टूटता है और माइंड न्यूट्रल होने लगता है। 3. इंजेक्ट लॉजिक, तर्क डालो। अब आप अपने लॉजिक को फिर से एक्टिवेट करते हैं, यानी इमोशनल फ्लो को रोककर रैशनल माइंड को वापस लाना। इसमें मदद करेगा आपकी प्रीडिफाइंड रूल्स की लिस्ट, ट्रेडिंग जर्नल से पास्ट मिस्टेक्स का रिमाइंडर, सेल्फ टॉक या रिटन क्यू कार्ड्स। उदाहरण, लास्ट टाइम ऐसा किया था, लॉस हुआ था। सिस्टम कहता है ट्रेड मत लो, तो मत लो। मेरी जॉब है कैपिटल बचाना, ईगो नहीं दिखाना। ये लॉजिकल थॉट्स आपको डिसीजन मेकिंग में स्टेबिलिटी देते हैं। एग्जाम्पल, एक लाइव इंट्राडे करेक्शन मान लीजिए। आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, एक सेटअप मिस हो गया और आपको फोमो हो रहा है। रिकॉग्नाइज, आप बेचैन हैं, आप चार्ट पर बार बार जूम कर रहे हैं। मन कह रहा है बस ₹20 ऊपर एंट्री ले लेता। डिसरप्ट, गहरी सांस। वेट, ये फोमो है। कुर्सी से थोड़ा पीछे हटना। इंजेक्ट लॉजिक, मिस्ड अपॉर्चुनिटी बेटर देन फोर्स्ड लॉस। नेक्स्ट सेटअप पर फोकस करो, ये वाली ट्रेन छूट चुकी है। अब आप सेम ट्रेड नहीं लेंगे और बच गए। मिस्टेक्स को रियल टाइम करेक्ट करना क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि इमोशन बहुत तेज होते हैं और माइंड उस समय लॉजिक को बंद कर देता है। जैरेड बताते हैं कि अगर आप करेक्शन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो लाइव मार्केट में ये स्किल काम नहीं करेगी। इसलिए जरूरी है प्रैक्टिस आउटसाइड द मार्केट। विजुअलाइज करो कि आप ट्रिगर हो रहे हो, फिर मेंटली करेक्शन स्टेप्स रिपीट करो। जैसे खिलाड़ी मैदान पर जाने से पहले माइंड रिहर्सल्स करते हैं, वैसे ही ट्रेडर को भी करना होगा। ट्रैकिंग करेक्शन अटेम्प्ट्स, जीत हार से नहीं, ट्राई से फर्क पड़ता है। हर बार जब आप खुद को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, चाहे सक्सेस मिले या नहीं, वो कोशिश ही इंप्रूवमेंट है। जैरेड रेकमेंड करते हैं कि आप एक करेक्शन लॉग रखें। कितनी बार आपने रिकॉग्नाइज किया, कितनी बार डिसरप्ट कर पाए, कितनी बार लॉजिक वापस ला सके। धीरे धीरे ये आपकी सेकंड नेचर बन जाएगी। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, बदलाव धीरे होता है लेकिन गहरा होता है। ये मत सोचिए कि एक हफ्ते में आप अपने पैटर्न बदल देंगे। जैरेड साफ कहते हैं, चेंजिंग द मेंटल गेम इज लाइक लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। शुरुआत में अटपटा लगेगा, फिर धीरे धीरे समझ आएगा और फिर आप उसी लैंग्वेज में सोचने लगेंगे।
Correcting your problems isn't about being perfect, it's about being present, aware and persistent। तो दोस्तों, अब तक आपने ये सीखा, गलती क्यों होती है, उनका पैटर्न क्या है, और अब उन्हें सुधारना कैसे है। आप एक ट्रेडर नहीं, अब एक डिसिप्लिन्ड परफॉर्मर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। चैप्टर 6, असली ट्रेडर्स, असली समस्याएं। रियल ट्रेडर्स, रियल प्रॉब्लम्स। हर ट्रेडर के चार्ट अलग होते हैं, लेकिन दिमागी जंग लगभग एक जैसी होती है। जैरेड टेंडलर इस चैप्टर में हमें कुछ असली ट्रेडर्स की कहानी सुनाते हैं। वो ट्रेडर्स जो हर दिन प्रॉफिट और लॉस से नहीं, बल्कि अपने मेंटल पैटर्न से जूझ रहे थे। और इन कहानियों में सिर्फ उनके बारे में नहीं, बल्कि शायद आप खुद को भी देखेंगे। केस 1, ब्रायन, एक परफेक्ट ट्रेडर जो ओवर कॉन्फिडेंस में हार गया। ब्रायन एक हाईली इंटेलिजेंट स्विंग ट्रेडर था। उसका विन रेट 70% से ऊपर था, लेकिन उसके अंदर एक ब्लाइंड स्पॉट था, ओवर कॉन्फिडेंस। जैरेड बताता है, ब्रायन के अंदर ये गहरी बिलीफ थी कि उसे मार्केट से बेहतर समझ है। जैसे ही कुछ ट्रेड्स लगातार प्रॉफिट देने लगे, वो अपने रूल्स को इग्नोर करने लगा। सेटअप क्लियर ना होने पर भी एंट्री लेता, पोजीशन साइज बढ़ाता, और जब लॉस होता, ईगो हर्ट होती और रिवेंज ट्रेड करता। पैटर्न, ट्रिगर, लगातार 3 पोर विनिंग ट्रेड्स। थॉट, मुझे मार्केट समझ आ गया है। इमोशन, ओवर कॉन्फिडेंस। एक्शन, लूज रिस्क मैनेजमेंट। रिजल्ट, हैवी लॉस। जब ब्रायन ने जैरेड के साथ ये पैटर्न मैप किया, तो उसे एहसास हुआ वो मार्केट को जीतने की चीज समझ रहा था, जबकि मार्केट को बस समझने की जरूरत होती है। केस 2, एशली, एक ट्रेडर जो हर समय खुद को डाउट करती थी। एशली एक फ्यूचर्स ट्रेडर थी जो हर बार ट्रेड लेने से पहले एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाती। चार्ट्स रेडी होते, सिग्नल्स मिलते, लेकिन एंट्री में देर हो जाती। उसकी सोच, क्या ये ट्रेड सच में ठीक है? अगर मैं गलत निकली तो शायद थोड़ा और वेट कर लूं। एशली को यह लगने लगा कि उसकी इंस्टिंक्ट्स खराब हैं। जैरेड ने जब उसके साथ काम किया तो पाया कि एशली का असली डर था गलत साबित होने का डर, न कि लॉस का। एशली को बचपन में परफेक्शन की आदत पड़ी थी। गलती, गास्ट फेलियर, इस माइंडसेट ने उसके ट्रेड्स को फ्रीज कर दिया। जब उसने इस इमोशनल रूट को समझा और जैरेड के करेक्शन प्रोसेस को अप्लाई किया, तो उसने एंट्री डिसीजंस को जजमेंट नहीं, एक प्रोसेस समझना शुरू किया। केस 3, मार्कस, एक रिस्क टेकर जो लॉस को मानता ही नहीं था। मार्कस एग्रेसिव स्कैल्पर था, प्रॉफिट भी अच्छा करता, लेकिन लॉस एक्सेप्ट करना उसके लिए नामुमकिन था। जैसे ही एसएल हिट होता, वो तुरंत साइज डबल करके नेक्स्ट ट्रेड में घुस जाता। क्यों? मैं गलत नहीं हो सकता। ये उसकी गहराई में बैठी हुई सोच थी। जैरेड ने जब उसे इमोशनल हीट मैप बनवाया, तो पता चला मार्कस के लिए लॉस सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि इज्जत का सवाल बन जाता था। उसने खुद को प्रूव करने की जरूरत इतनी गहरी थी कि वो ट्रेड के बजाय ईगो खेल रहा था। जब मार्कस ने इस पैटर्न को मैप किया और एक मंत्रा बनाया, ट्रेड ईगो नहीं, सिस्टम को फॉलो करो, तब से उसका बिहेवियर धीरे धीरे बदलने लगा। केस 4, समीर, एक इंडियन ट्रेडर जो घर वालों से डरता था। समीर एक बहुत डिसिप्लिन ट्रेडर था, लेकिन जब भी वो ड्रॉडाउन में जाता, उसका पूरा माइंड घर वालों के सवालों में फंस जाता। इतने दिन से घर नहीं चला पैसा, क्या मैं सच में ट्रेडर बन सकता हूं? अगर फेल हुआ तो? इस एंग्जाइटी ने उसके एग्जीक्यूशन को बर्बाद कर दिया। जैरेड ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम ट्रेडिंग कर किसके लिए रहे हो? खुद के लिए या किसी और के अप्रूवल के लिए? समीर ने पहली बार खुद को पूछा, क्या मैं मार्केट में प्रूव करने आया हूं या प्रोसेस को मास्टरी की तरह जीने? आंसर बदलते ही उसका डर भी बदल गया। इन सारी कहानियों से एक कॉमन ट्रूथ निकलता है, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई आपके अंदर चलती है, और जब तक आप अपने अंदर की प्रॉब्लम नहीं समझते, आप बाहर के पैटर्न नहीं बदल सकते। जैरेड कहते हैं, हर ट्रेडर का प्रॉब्लम यूनिक होता है, लेकिन सॉल्यूशन की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। आप भी रियल ट्रेडर हैं अगर आप अपनी प्रॉब्लम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। ये चैप्टर आपको ये सिखाता है कि खुद को एक्सपोज करना कमजोरी नहीं, करेज है। अपनी प्रॉब्लम को एडमिट करना हार नहीं, हीलिंग है। और अपने माइंडसेट को बदलना लग्जरी नहीं, जरूरत है। अब तक आप अपने पैटर्न समझ चुके हैं,
उन्हें सुधारना सीख चुके हैं और अब आपने देख लिया है कि आप अकेले नहीं हैं। हर सक्सेसफुल ट्रेडर ने अपने अंदर के शैतानों से लड़ा है और अगर आप लड़ने को तैयार हैं तो आप भी रियल ट्रेडर हैं। चैप्टर 7, अपनी ट्रेडिंग माइंडसेट स्ट्रैटेजी खुद बनाओ। बिल्डिंग योर स्ट्रैटेजी। कोई भी प्रोफेशनल बिना स्ट्रैटेजी के मैदान में नहीं उतरता, फिर आप ट्रेडिंग में बिना माइंडसेट प्लान के क्यों जाएं? अब तक आपने अपनी कमजोरियां पहचानी, उन्हें सुधारने के लिए करेक्शन प्रोसेस सीखा और दूसरे ट्रेडर्स की कहानी से ये जाना कि आप अकेले नहीं हैं। अब बारी है इन सबको एक साथ जोड़ने की, यानी बनाना एक मेंटल गेम स्ट्रैटेजी जो आपको हर ट्रेडिंग दिन के लिए तैयार रखे। मेंटल गेम स्ट्रैटेजी क्या होती है? जैसे आप एक ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं जहां एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट्स प्रीडिफाइंड होते हैं, वैसे ही आपको एक माइंडसेट प्लान चाहिए जिसमें यह साफ हो कब आपका माइंड कमजोर होता है, किन थॉट्स से आप ट्रिगर्ड होते हैं और कैसे आप खुद को रियल टाइम में सही कर सकते हैं। जैरेड टेंडलर इसे कहते हैं सिस्टम फॉर योर साइकोलॉजी। स्टेप 1, अपने टॉप 1-2 मेंटल इश्यू को चुनिए। आपके पास शायद एक पूरी लिस्ट हो, फोमो, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेड्स, हेजिटेशन एटसेट्रा, लेकिन एक साथ सब पर काम नहीं होगा। जैरेड का पहला नियम है पिक योर टॉप 1 or 2 बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। जिन इश्यूज से आपको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है या जो बार बार दोहराए जाते हैं, वहीं से शुरुआत करें। उदाहरण, फोमो की वजह से मैं बार बार नॉन सेटअप ट्रेड लेता हूं। प्रॉफिट बुक करते समय मैं डर जाता हूं और जल्दी एग्जिट करता हूं। स्टेप 2, प्रॉब्लम को मैप करो। अब उस एक प्रॉब्लम को जैरेड के इमोशन मैपिंग टूल से ब्रेक करो। ट्रिगर, कौन सी सिचुएशन ये इमोशन शुरू करती है? थॉट्स, उस वक्त दिमाग में क्या चलता है? इमोशन, कैसा महसूस होता है? एंग्जाइटी, अर्जेंसी, फियर। एक्शन, आप क्या करते हो? इंपल्सिव बाय, अर्ली एग्जिट। रिजल्ट, नुकसान, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फिडेंस लो। एग्जाम्पल, फोमो मैप। ट्रिगर, कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी या ब्रेकआउट दिखा। थॉट्स, अगर अभी नहीं लिया तो छूट जाएगा। इमोशन, तेजी से धड़कन, बेचैनी। एक्शन, जल्दबाजी में एंट्री। रिजल्ट, गलत एंट्री, लॉस। ये मैपिंग आपका ब्लूप्रिंट बनता है जिससे आप आगे के स्टेप बना सकते हैं। स्टेप 3, करेक्शन प्रोसेस को पर्सनलाइज करो। अब आप जैरेड की 3 स्टेप करेक्शन मेथड को अपनी लैंग्वेज में कस्टमाइज करते हो। 1, रिकॉग्नाइज, लाइव मार्केट में पकड़ना। डिफाइन करो कौन से फिजिकल या इमोशनल सिग्नल्स आपके इश्यू को शुरू करते हैं, जैसे सांस तेज चलना, बार बार चार्ट रिफ्रेश करना, कर्सर बार बार बाय पर हवर करना। 2, डिसरप्ट, एक छोटा ब्रेक या एंकर, जैसे डीप ब्रीदिंग, प्रीडिफाइंड फ्रेज, ये फोमो है न कि सेटअप। मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, सिर्फ खुद को। 3, इंजेक्ट लॉजिक, रूल्स याद दिलाना। मैंने ये सेटअप मिस किया, अगला मिलेगा। सिस्टम नहीं कहता तो मैं नहीं करता। स्टेप 4, क्रिएट अ डेली मेंटल रूटीन। जैरेड सजेस्ट करते हैं कि हर ट्रेडिंग सेशन से पहले 5 मिनट का एक माइंडसेट रूटीन बनाओ। रिव्यू करें, अपने इमोशन मैप को मेंटली विजुअलाइज करें, करेक्शन प्रोसेस को एफर्मेशंस या रिमाइंडर्स से खुद को तैयार करें। उदाहरण, रूटीन, मैं शांत हूं, मैं सेटअप का वेट करता हूं। मेरा कैपिटल मेरी जिम्मेदारी है, मैं इंपल्स से नहीं चलता। इसे रोज दोहराने से यह प्रोसेस आपकी दूसरी नेचर बन जाएगी। स्टेप 5, करेक्शन लॉग बनाओ। हर दिन खुद को ट्रैक करो। हर ट्रेडिंग दिन के बाद एक सवाल लिखो, आज मैंने कितनी बार ट्रिगर को पहचान लिया, कितनी बार खुद को डिसरप्ट कर पाया, कितनी बार लॉजिक से वापस आया। जैरेड कहते हैं यह लॉग आपके माइंड का ट्रेडिंग जर्नल होता है। जैसे आप प्रॉफिट लॉस ट्रैक करते हैं, वैसे ही मेंटल परफॉर्मेंस को भी मापो। बोनस टिप, अपने साथ जेंटल बट ऑनेस्ट रहो। मेंटल गेम स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट बन जाओगे। इसका मतलब है हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, हर ट्रेड में थोड़ा ज्यादा अवेयर रहना और हर गलती से खुद को समझना, कोसना नहीं। जैरेड बार बार याद दिलाते हैं, प्रोग्रेस इज द गोल, नॉट परफेक्शन। अब आप एक ट्रेडर नहीं जो सिर्फ सेटअप्स के भरोसे है, आप एक ऐसा ट्रेडर बन चुके हैं जिसका माइंड भी उतना ही डिसिप्लिन में है जितना उसका चार्ट।
चैप्टर 8 बैंक रोल, माइंड और पैसे दोनों को संभालना सीखो। आपका कैपिटल सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं होता, थोड़ा आपके माइंड में भी जमा होता है। इस चैप्टर में जैरेड टेंडलर एक ऐसा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स नजरअंदाज करते हैं, मेंटल बैंक रोल। हमेशा बात होती है फाइनेंशियल रिस्क की, पोजीशन साइजिंग की, ड्रॉडाउन से कैसे बचे, लेकिन ये कोई नहीं पूछता आपका माइंड कितना स्टेबल है, आपका इमोशनल कैपिटल कितना बचा है। जैरेड कहते हैं पैसा खोने से भी बड़ा खतरा होता है खुद को खो देना। सेक्शन 1, 2 तरह के कैपिटल होते हैं, फाइनेंशियल और मेंटल। 1, फाइनेंशियल कैपिटल, आपकी ट्रेडिंग कैपिटल, वो पैसा जिससे आप रिस्क लेते हैं, इसे मैनेज करना सिखाया जाता है। स्टॉप लॉस, रिस्क पर ट्रेड, डाइवर्सिफिकेशन। 2, मेंटल कैपिटल, आपकी इमोशनल एनर्जी, आपका डिसिप्लिन, पेशेंस, फोकस, इसे कोई नहीं सिखाता, लेकिन यही जल्दी खत्म होता है। इमेजिन करो, अगर आपने 3 लॉसेस लिए और माइंड थक गया तो चौथे सही ट्रेड को भी मिस कर दोगे या स्पॉइल कर दोगे। इसलिए जैरेड कहते हैं बैंक रोल सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता, माइंड का कैपिटल भी उतना ही जरूरी है। सेक्शन 2, मेंटल ड्रॉडाउन। क्या होता है फाइनेंशियल ड्रॉडाउन? जब आपका कैपिटल घट जाता है, मान लो 1 लाख से 80,000 रह गया। मेंटल ड्रॉडाउन, जब आपका कॉन्फिडेंस, फोकस और इमोशनल कंट्रोल डगमगाने लगे, हर डिसीजन रश्ड लगे, लॉसेस से ज्यादा आपकी सोच आपको मारने लगे। सिम्टम्स, जरूरत से ज्यादा ट्रेड करना, ओवर ट्रेडिंग, एक लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड्स सिंपल सेटअप्स पर, डाउट, डिसिप्लिन टूट जाना। जैरेड कहते हैं ये संकेत हैं कि आपका मेंटल कैपिटल बर्नआउट हो रहा है। सेक्शन 3, इमोशनल बैंक रोल को कैसे बचाएं? अब सवाल है, जब माइंड थकने लगे तो कैसे रिचार्ज करें? 1, डेली चेक इन रूटीन बनाओ। हर ट्रेडिंग से पहले खुद से पूछो, क्या मैं मेंटली फ्रेश हूं? क्या मेरी सोच साफ है? क्या मैं आज मार्केट से लड़ रहा हूं या समझ रहा हूं? अगर जवाब ना में आए तो या तो ब्रेक लो या साइज कम करो। 2, फोर्स्ड ब्रेक्स लो जब माइंड थक जाए। फाइनेंशियल एसएल की तरह मेंटल एसएल भी होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर 3 कंटिन्यूअस लॉसेस हों तो 1 दिन का ब्रेक। अगर बैक टू बैक इमोशनल ट्रेड्स हुए तो हाफ डे पॉज। 3, ऑफ मार्केट रिचार्ज एक्टिविटीज। आपका दिमाग कोई मशीन नहीं है। मेडिटेशन, वॉक इन नेचर, म्यूजिक, हॉबी जर्नलिंग, इमोशनल डंप, ये सब आपके माइंड की इमोशनल बैटरी रिचार्ज करते हैं। सेक्शन 4, अपने बैंक रोल को रिस्पेक्ट दो। दोनों को जैरेड कहते हैं ट्रेडिंग में पैसा खोना नॉर्मल है, लेकिन माइंड खोना सबसे डेंजरस है। अगर आप सिर्फ पैसा देखकर ट्रेडिंग कर रहे हो तो बर्नआउट दूर नहीं, लेकिन अगर आप अपने माइंड को भी मॉनिटर कर रहे हो तो आप सिर्फ अच्छे ट्रेडर नहीं, लंबी रेस के घोड़े बनते हो। बोनस, बैंक रोल मैनेजमेंट का सिंपल फॉर्मूला। जैरेड आपको एक सिंपल 3 पॉइंट फ्रेमवर्क देते हैं। 1, कैपिटल रिस्क पर ट्रेड, फाइनेंशियल व्यू। पहले से तय रिस्क 1% या 2%। 2, इमोशनल कैपिटल रिस्क पर सेशन, मेंटल व्यू। कितनी ट्रेड्स के बाद माइंड थक जाता है? एग्जाम्पल, 4 हाई इमोशन ट्रेड्स पर डे मैक्स। 3, रिचार्ज रेशियो, जैसे बॉडी बिल्डर रेस्ट डेज लेते हैं, वैसे ही ट्रेडर्स को भी रिचार्ज रेशियो रखना चाहिए। एग्जाम्पल, 5 ट्रेडिंग डेज, पल्स, 2 रिचार्ज सेशंस। अब तक आपने देखा माइंड और मनी का रिलेशन, कैसे इमोशंस साइलेंटली बैंक रोल खा जाते हैं और कैसे आप अपने आप को इमोशनली बैंकरप्ट होने से बचा सकते हैं। आपके अंदर अब सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, अब आपके पास एक बैंक रोल माइंडसेट है। चैप्टर 9, टिल्ट, जब दिमाग फटता है और ट्रेडिंग बर्बाद होती है। एक ही लॉस और ट्रेडर का माइंड भड़क गया, ना लॉजिक काम किया ना रूल, बस रिवेंज ट्रेड के पीछे भागता रहा। ऐसा कई बार हुआ है ना? आपने सिस्टम को फॉलो किया, फिर एक छोटी गलती हुई और फिर पूरा माइंड सेट ऑफ हो गया। हर डिसीजन इंपल्सिव, हर क्लिक गुस्से या डर में किया गया। यही है टिल्ट, ट्रेडिंग का वो डेंजरस मोड जहां हम खुद नहीं होते, हमारी भावनाएं हमारा सिस्टम ओवरराइड कर देती हैं। सेक्शन 1, टिल्ट क्या है? जैरेड टेंडलर कहता है टिल्ट इज इमोशनल हाईजैक। जब आपका दिमाग आपके ट्रेडिंग रूल्स को भूल जाता है और कंट्रोल ले लेती है
इमोशन की आग। टिल्ट अलग अलग रूपों में आता है। 1. रिवेंज। टिल्ट एक लॉस हुआ, माइंड बोला मैं मार्केट को सबक सिखाऊंगा, और शुरू हो गया ट्रेडिंग का तूफान। 2. एंटाइटलमेंट टिल्ट। आपने सोचा मैंने इतना एनालिसिस किया, मार्केट को मुझे प्रॉफिट देना चाहिए। जब ऐसा नहीं हुआ, फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया। 3. इनजस्टिस टिल्ट। आपको लगा मार्केट ने नाइंसाफी की, फेक ब्रेकआउट, स्लिपेज, न्यूज स्पाइक, और आप अपनी इमोशन में बहते चले गए। 4. इम्पेशंस। टिल्ट सेटअप का वेट नहीं कर पाए, अंदर बेचैनी थी, बस कुछ करना था, और आपने बिना रीजन के ट्रेड डाल दिया। इनमें से कोई भी टिल्ट आपके कैपिटल को तो नुकसान देता ही है, साथ ही कॉन्फिडेंस और कंट्रोल को भी खत्म कर देता है। सेक्शन 2. टिल्ट का साइंस, क्यों होता है ऐसा? जैरेड समझाते हैं कि टिल्ट एक तरह का इमोशनल ओवरलोड है। आपका दिमाग पुराने इमोशनल पैटर्न से चला जाता है, और उस वक्त आपको यह लगता है कि आप सही कर रहे हैं, लेकिन असल में आप कंट्रोल खो चुके होते हैं। ये ऐसा है जैसे गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया हो और एक्सेलरेटर खुद ही दब रहा हो। टिल्ट लॉजिकल सोच को शट डाउन कर देता है। आपका कॉन्शियस माइंड साइलेंट हो जाता है और सबकॉन्शियस इमोशन ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। सेक्शन 3. टिल्ट को कैसे पहचानें? रियल टाइम में टिल्ट अचानक नहीं आता, इसके पहले सटल सिग्नल्स होते हैं। जैरेड इन्हें कहते हैं टिल्ट ट्रिगर्स। आपका काम है टिल्ट आने से पहले ही उसके स्टेप 1 या 2 पर पहचान लेना। टिल्ट के सिग्नल्स: बॉडी टाइट फील होती है, माउस पर ज्यादा जोर से क्लिक करना, ब्रीदिंग हैवी हो जाती है, नेगेटिव थॉट्स का लूप शुरू होता है, मार्केट ने धोखा दिया, अब तो कुछ करके दिखाना है। टिल्ट को पकड़ना एक स्किल है, प्रैक्टिस से ये रिफ्लेक्स बन सकता है। सेक्शन 4. टिल्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, 3 स्टेप्स। 1. आइडेंटिफाई योर टिल्ट टाइप। हर ट्रेडर की टिल्ट अलग होती है। पहले ये जानो कि आपकी टिल्ट किस कैटेगरी में आती है: रिवेंज, इम्पेशंस, एंटाइटलमेंट, इनजस्टिस। 2. क्रिएट अ टिल्ट मैप, लाइक इमोशनल मैप। ट्रिगर: क्या चीज टिल्ट शुरू करती है? थॉट: उस वक्त क्या सोचते हो? इमोशन: फ्रस्ट्रेशन, एंगर, अर्जेंसी। एक्शन: इम्पल्सिव ट्रेड, ओवरसाइजिंग। रिजल्ट: लॉस, शेम, एग्जॉस्शन। 3. क्रिएट अ टिल्ट डिसरप्शन रूटीन। जब आप टिल्ट के सिग्नल को पहचान लो तो एक फिक्स्ड रूटीन अपनाओ। एग्जाम्पल रूटीन: 5 डीप ब्रेथ्स, स्क्रीन से 1 मिनट ब्रेक बोलो, मैं टिल्ट में हूं, ये मैं नहीं, मेरा इमोशन है। ब्रेक लेना जीत है, इम्पल्सिव ट्रेड हार। सेक्शन 5. टिल्ट का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, डीप वर्क। जैरेड कहते हैं टिल्ट एक सरफेस लेवल प्रॉब्लम नहीं है, ये डीपर बिलीफ सिस्टम से आती है। रिवेंज टिल्ट: शायद आपके अंदर हारने का डर है, एंटाइटलमेंट टिल्ट। शायद आपको कंट्रोल की जरूरत है, इम्पेशंस टिल्ट। शायद आप बोर्डम से डरते हो। इन बिलीफ्स को पहचानना और धीरे धीरे उनको प्रोसेस करना ही टिल्ट से लॉन्ग टर्म फ्रीडम का रास्ता है। अब सोचिए, आप वो ट्रेडर बन सकते हो जो टिल्ट आते ही उसे पकड़ ले और खुद को केओस में भी शांत रखे। एक ऐसा ट्रेडर जो सिर्फ स्ट्रैटेजी पर नहीं बल्कि अपने इमोशंस पर भी मास्टरी रखता है। चैप्टर डन। आत्मविश्वास, असली बनाम नकली। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम क्या है? यह मान लेना कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप सफल होंगे। लेकिन क्या हर कॉन्फिडेंस असली होता है? नहीं। जैरेड टेंडलर कहते हैं कि कॉन्फिडेंस 2 प्रकार का होता है, एक जो मजबूत नींव पर खड़ा होता है और दूसरा जो सिर्फ दिखावे का मुखौटा होता है। सेक्शन 1. नकली आत्मविश्वास क्या है? फेक कॉन्फिडेंस वो होता है जो आपके ईगो से आता है। जब आप सोचते हैं कि आप सब जानते हैं, जब आप अपनी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं और जब आप दूसरों की अप्रूवल से ही खुद को सही मानते हैं। उदाहरण: अमन ने लगातार 3 ट्रेड्स में मुनाफा कमाया। अब उसे लगता है कि हर अगला ट्रेड भी जीतेगा। वो रिस्क बढ़ा देता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, फिर एक लॉस आता है और उसका सारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। जैरेड कहते हैं फेक कॉन्फिडेंस एक कांच के ग्लास की तरह है जो ऊपर से चमकता है लेकिन हल्के से झटके में टूट जाता है। सेक्शन 2. असली आत्मविश्वास। यह क्या होता है? रियल कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होता है। यह आपके अनुभव, डिसिप्लिन
और इमोशनल कंट्रोल से आता है। ये तब आता है जब आपने लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखा हो, आपने अपने सेटअप को बार बार टेस्ट किया हो, आप जानते हो कि हर ट्रेड परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आप हर ट्रेड से कुछ सीखेंगे। रियल कॉन्फिडेंस, चार्क कामनेस, प्लस क्लैरिटी, प्लस कंसिस्टेंसी। जैरेड की क्वोट, असली आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप कभी नहीं हारेंगे, बल्कि इसका मतलब है हारने के बाद भी आप टूटेंगे नहीं। सेक्शन 3, कैसे पहचानें कि आत्मविश्वास असली है या नकली। फेक कॉन्फिडेंस की पहचान, जीतने के बाद खुद को अजेय समझना, अपने स्ट्रैटेजी से हटकर रिस्की ट्रेड लेना, दूसरों की तारीफ या वैलिडेशन से मोटिवेटेड रहना, लॉस आते ही डर जाना या गुस्सा हो जाना। रियल कॉन्फिडेंस की पहचान, लॉस हो तो भी कंट्रोल में रहना, स्ट्रैटेजी से बाहर ना जाना, हर ट्रेड को लर्निंग के नजरिए से देखना, सेल्फ टॉक में काम और ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज। सेक्शन 4, नकली आत्मविश्वास क्यों आता है। बहुत जल्दी सफलता मिलने से, मार्केट के शॉर्ट टर्म लक से, इमोशनल इंस्टेबिलिटी से और कभी कभी सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर फेक कॉन्फिडेंस डेंजरस इसलिए है क्योंकि यह आपको गलत सेंस ऑफ कंट्रोल देता है। जैरेड कहते हैं, मार्केट आपको हर बार नहीं माफ करेगा। कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं है कि आप मार्केट को हरा देंगे, बल्कि यह है कि आप मार्केट के साथ बैलेंस में रहेंगे। सेक्शन 5, असली आत्मविश्वास कैसे बनाएं। 1, जर्नलिंग और सेल्फ रिव्यू करें। हर ट्रेड के बाद लिखें, मैंने क्या सही किया, कहां गलती की, मेरा माइंडसेट उस वक्त कैसा था। 2, इमोशनल ट्रिगर पहचानें। कब आपको लगता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, क्या ये विनिंग स्ट्रीक के बाद होता है, क्या आप दूसरों के सामने खुद को सही साबित करना चाहते हैं। 3, स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशन पर भरोसा करें। कॉन्फिडेंस वो होता है जो प्रिपरेशन से आता है, ना कि मोटिवेशन से। 4, न्यूट्रल सेल्फ टॉक सीखें। मैं जीतूंगा ही नहीं, बल्कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करूंगा। अगर हार भी गया तो यह सीखने का मौका होगा। सेक्शन 6, ईगो वर्स कॉन्फिडेंस। ईगो कहता है, मैं सही हूं, मार्केट गलत है। कॉन्फिडेंस कहता है, अगर मैं गलत हूं तो मैं सीख लूंगा। ईगो एक दीवार है, कॉन्फिडेंस एक खिड़की है। दीवार आपको ब्लाइंड कर देती है, खिड़की आपको क्लियरली देखने देती है, चाहे अंदर हो या बाहर। सेक्शन 7, फाइनल थॉट, बैलेंस इज द की। जैरेड का संदेश, कॉन्फिडेंस कोई परमानेंट फीलिंग नहीं है, यह एक हैबिट है जो अवेयरनेस, सेल्फ रिफ्लेक्शन और डिसिप्लिन से बनती है। तो अगली बार जब आप चार्ट्स खोलें तो सिर्फ सेटअप ना देखें, अपने अंदर झांकें, क्या आपका कॉन्फिडेंस सच्चा है या सिर्फ एक छलावा। चैप्टर 11, फोकस। जब माइंड शार्प हो तो ट्रेडिंग भी शार्प होती है। आपका ट्रेडिंग सिस्टम कितना भी अच्छा हो, अगर आपका दिमाग भटका हुआ है तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। यह बात सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि हर प्रोफेशनल ट्रेडर की रियलिटी है। जैरेड टेंडलर कहता है, एन फोकस इज योर इनर स्क्रीन। अगर वो साफ है तो आप सब कुछ साफ देख सकते हैं, लेकिन अगर वो धुंधला है तो सबसे बेहतरीन सेटअप भी आपको कंफ्यूजन लगेगा। सेक्शन 1, फोकस। असली मतलब क्या है। फोकस का मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं है। जैरेड के अनुसार फोकस का असली मतलब है प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, यानी उस एक पल में पूरी तरह मौजूद रहना। मेंटल स्टेबिलिटी, यानी आपका दिमाग न भविष्य की चिंता में जाए, न अतीत के रिग्रेट में। कॉग्निटिव क्लैरिटी, यानी चार्ट्स, प्राइस एक्शन और सिग्नल्स को ऑब्जेक्टिवली समझना। सेक्शन 2, फोकस क्यों टूटता है। ट्रेडिंग में फोकस टूटने के कई कारण होते हैं। 1, बोर्डम। जब मार्केट स्लो हो, जब 2 घंटे तक कोई ट्रेड नहीं मिला, माइंड रेस्टलेस हो जाता है, कुछ तो करना है। 2, ओवर स्टिम्युलेशन। बहुत सारे चार्ट्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स, बहुत सारी न्यूज और टेलीग्राम ग्रुप्स, फोकस स्कैटर्ड हो जाता है। 3, इमोशनल कैरी ओवर। पिछला ट्रेड लॉस हुआ, माइंड अभी भी उसी पर अटका है, तो अगला ट्रेड लेते वक्त आप मेंटली प्रेजेंट नहीं होते। 4, मल्टीटास्किंग। ट्रेडिंग करते हुए फोन स्क्रॉल करना, यूट्यूब खुला रखना या दूसरे काम बीच में करना। जैरेड कहते हैं, मल्टीटास्किंग एक मिथ है। आपका दिमाग सिर्फ एक चीज पर फोकस कर सकता है, बाकी सिर्फ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। सेक्शन 3, फोकस के टाइप्स। 3 स्तर,
जैरेड फोकस को 3 स्तरों में बांटते हैं। 8 हाई फोकस, आइडियल स्टेट, माइंड काल्म और अलर्ट होता है, हर डिसीजन साफ लगता है, सेटअप मिले तो हेजिटेशन नहीं होती। 2 मीडियम फोकस, डिस्ट्रैक्टेड स्टेट, हल्का कंफ्यूजन, थोड़ा रेस्टलेसनेस, लेकिन फिर भी ट्रेड मैनेज हो जाता है। 3 लो फोकस, इमोशनल chaotic स्टेट, माइंड स्कैटर हो गया, इमोशनल बायस हावी हो गए और ट्रेड सिर्फ रिफ्लेक्स से लिया जा रहा है। सेक्शन 4 फोकस खोने के सिग्नल्स। कैसे पहचानें जैरेड के बताए गए कुछ सिग्नल्स। आप बार बार चार्ट्स स्क्रॉल करते हैं, बिना रीजन के आपको सेटअप दिख भी रहा हो लेकिन डिसीजन लेने में डाउट हो, आप इमोशनल सेल्फ टॉक में फंसे हुए हों, पिछली बार यही किया था, अब क्या करूं। आपके बॉडी सिग्नल्स, आंखों का थकना, सांस तेज होना, उंगलियां बार बार हिलना, इन सिग्नल्स को रियल टाइम में पकड़ना सबसे जरूरी स्किल है। सेक्शन 5 फोकस रिकवरी रूटीन। जैरेड की स्ट्रेटेजी। जब आपको लगे कि आपका फोकस गिर रहा है तो एक फिक्स्ड रूटीन अपनाएं। 1 मिनी ब्रेक स्क्रीन से 1-2 मिनट का ब्रेक लें, आंखें बंद करें, 5 गहरी सांसें लें। 2 रीसेट सेल्फ टॉक। खुद से कहें, अभी जो बीत गया वो बीत गया, अभी सिर्फ ये कैंडल, ये मोमेंट मायने रखता है। 3 रीफोकस ट्रिगर। जैरेड सलाह देते हैं कि कोई फिजिकल एक्शन अपनाएं जो माइंड को रीसेट करे, जैसे हाथ जोड़ना, एक स्पेसिफिक पोस्चर या कोई छोटा मंत्रा। एग्जाम्पल मंत्रा, प्रेजेंट इज पावर, दिस ट्रेड इज न्यू। सेक्शन 6 लॉन्ग टर्म फोकस ट्रेनिंग। जैसे एथलीट की प्रैक्टिस, फोकस एक मेंटल मसल है। जैसे बॉडी बिल्डर मसल्स को ट्रेन करता है, वैसे ही ट्रेडर को अपने माइंड को ट्रेन करना होता है। जैरेड की सलाह, ऑंग, मेडिटेशन या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस रोजाना करें। 5-10 मिनट का ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सिर्फ करंट मोमेंट पर ध्यान। 2 प्री ट्रेडिंग रूटीन बनाएं। ट्रेडिंग से पहले माइंड को प्रिपेयर करें, एक चेकलिस्ट या कॉल्मिंग एक्टिविटी। 3 डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क स्पेस रखें, कोई ओपन टैब्स नहीं, नोटिफिकेशंस ऑफ, सिर्फ वही चीजें खुली हों जो जरूरी हैं। 4 पोस्ट ट्रेड रिव्यू में फोकस का भी रिव्यू करें। इस ट्रेड में मेरा फोकस लेवल क्या था, क्या मैं फुली प्रेजेंट था या दिमाग कहीं और था। फाइनल थॉट, फोकस ही फाउंडेशन है। जैरेड कहते हैं, स्ट्रैटेजी आपको डायरेक्शन देती है लेकिन फोकस आपको क्लैरिटी देता है। अगर आपका फोकस टूटा हुआ है तो बेस्ट स्ट्रैटेजी भी वेस्ट हो जाएगी। अब जब आप चार्ट्स खोलते हैं तो सिर्फ प्राइस नहीं देखिए कि आपका माइंड कितना साफ है, क्योंकि क्लियर माइंड ही क्लियर ट्रेड डिसीजंस देता है। चैप्टर 12 डर। उस रुकावट को तोड़ो जो आपको पीछे खींचती है। डर, वो अनदेखी दीवार जो आपको ट्रेड लेने से रोकती है, वो आवाज जो कहती है कहीं ये ट्रेड भी लूजर ना बन जाए। आपने सेटअप देखा, सब कुछ वैसा ही है जैसे आपने सीखा था, फिर भी आपका हाथ रुक जाता है। क्यों? जैरेड टेंडलर इस चैप्टर में इसी डर को डिसेक्ट करते हैं, कैसे ये डर डिसीजन को जकड़ लेता है और कैसे आप इस डर के उस पार क्लैरिटी पा सकते हैं। सेक्शन 1 डर आता कहां से है। डर कोई वीकनेस नहीं है, डर एक सिग्नल है कि आपके भीतर कुछ अधूरा है। जैरेड के अनुसार डर की ओरिजिन 3 जगह से हो सकती है। 1 पास्ट ट्रॉमा और बिग लॉसेस, आपने पहले बड़ी गलती की, अब हर बार वही दोहराव का डर है। 2 लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और स्किल, आपने स्ट्रैटेजी को ठीक से टेस्ट नहीं किया, अंदर से आप तैयार नहीं हैं। 3 परफेक्शनिज्म, हर ट्रेड जीतना है, इसीलिए लॉस का विचार भी डर पैदा करता है। जैरेड कहते हैं, डर आपको रोकता नहीं है, डर आपको चेतावनी देता है, और अगर आप उसे समझ लें तो वही डर आपकी ताकत बन सकता है। सेक्शन 2 डर के टाइप्स। ट्रेडिंग में डर के कई चेहरे होते हैं। 1 फियर ऑफ लूजिंग, हारने का डर, पिछली बार बड़ा लॉस हुआ था, अगर ये ट्रेड भी गलत निकला तो। 2 फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, सब लोग इसमें पैसे बना रहे हैं, मैं पीछे रह जाऊंगा, जल्दीबाजी में ट्रेड लेना। 3 फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, गलत साबित होने का डर, ईगो हर्ट होता है, मैंने कहा था ये ऊपर जाएगा, अब ये नीचे जा रहा है। 4 फियर ऑफ लेटिंग अ विनर टर्न इनटू अ लूजर, जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि प्रॉफिट को खोने का डर ज्यादा हावी है। सेक्शन 3 डर कैसे काम करता है। इनर मैकेनिक्स। जैरेड बताते हैं कि डर
लॉजिक को ओवरराइड करता है। जब आप डरते हैं, आपकी ब्रीदिंग शैलो हो जाती है, आपका अटेंशन फ्यूचर में चला जाता है और आप क्या होगा अगर के चक्कर में फंस जाते हैं। इससे डिसीजन मेकिंग ब्लरी हो जाती है। एग्जाम्पल, आपने सेटअप देखा, एंट्री परफेक्ट लग रही है, लेकिन तभी एक सोच आती है, पिछली बार भी ऐसा ही था और एसएल हिट हो गया था। बस अब आपका हाथ रुक गया, आपने ट्रेड छोड़ दिया और बाद में पछताया। सेक्शन 4, डर को पकड़ो, अवेयरनेस इज पावर। जैरेड के मुताबिक डर को हराने की पहली स्टेप है उसे पहचानना। रियल टाइम में आपको खुद से पूछना है, अभी जो डर रहा हूं उसका सोर्स क्या है? क्या ये पुरानी ट्रेड से आया है? क्या ये किसी बिलीफ से जुड़ा है, जैसे मुझे हार नहीं माननी चाहिए? प्रो टिप, हर बार जब डर लगे उसे जर्नल करो। क्या सोचा, क्या महसूस हुआ और क्या किया? धीरे धीरे पैटर्न सामने आएंगे। सेक्शन 5, डर को तोड़ो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। 1, नॉर्मलाइज द फियर। डर एक इंसानी इमोशन है, उसे सप्रेस मत करो, समझो। 2, ब्रेक द लूप विद लॉजिक। खुद से कहो, ये ट्रेड एक स्टैटिस्टिकल इवेंट है, मैं लॉस को कंट्रोल कर सकता हूं। जितना इमोशन से बाहर आओगे उतना क्लैरिटी बढ़ेगा। 3, प्री ट्रेड रूटीन में कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। हर ट्रेड से पहले डीप ब्रीदिंग एक एंकर फ्रेज बोलो, आई एम रेडी, लेट्स एग्जीक्यूट, या लॉस पॉसिबल है, पैनिक नहीं। 4, ट्रेड छोटे साइज से करो, अगर डर हावी है तो पोजीशन साइज कम कर दो, इससे परफॉर्मेंस भी बचेगा और डर धीरे धीरे कम होगा। सेक्शन 6, एक उदाहरण, जितेंद्र और उसका डर। जितेंद्र एक स्विंग ट्रेडर है। पिछले महीने उसने एक ही दिन में RS 25,000 गंवाए थे। अब जब भी कोई बड़ा सेटअप आता है वो डर जाता है, कई बार ट्रेड नहीं लेता या कभी एसएल को बहुत टाइट कर देता है। जैरेड के सिस्टम से उसने क्या सीखा? डर को आइडेंटिफाई करना, उसे जर्नलिंग में लिखना और खुद से ये कहना, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को ट्रस्ट करना सीखा है और हर ट्रेड एक नई शुरुआत है। 6 महीने बाद जितेंद्र अब बड़े ट्रेड्स भी काल्मली एग्जीक्यूट करता है। सेक्शन 7, फाइनल मैसेज, डर खत्म नहीं होता, इवॉल्व होता है। जैरेड कहते हैं, डर को मारो मत, उसे समझो, क्योंकि जिस दिन आपने अपने डर को डिकोड कर लिया उसी दिन आप डर से ऊपर उठ गए। ट्रेडिंग में जीतने वाले वो नहीं होते जो फियरलेस होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो डर को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। और याद रखो, हर डर के पार एक नया लेवल है, तैयार हो उस लेवल तक पहुंचने के लिए। चैप्टर 13, टिल्ट, वो तूफान जो आपकी ट्रेडिंग को उड़ा देता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक लॉस लिया, फिर गुस्से में आकर दूसरी ट्रेड ले ली, फिर तीसरी, चौथी, और कुछ ही घंटों में पूरा अकाउंट खत्म? अगर हां, तो आपने टिल्ट का सामना किया है। जैरेड टेंडलर कहते हैं, टिल्ट एक ऐसा मेंटल स्टेट है जहां इमोशन आपका कंट्रोल छीन लेता है, और अगर आपने इसे समझा नहीं तो ये आपको बार बार गिराएगा, बार बार जलाएगा। सेक्शन 1, टिल्ट क्या होता है? टिल्ट कैंक इमोशनल हाईजैक, मतलब आपकी सोच, डिसीजन मेकिंग और जजमेंट सब कुछ एक इमोशनल रिएक्शन के कंट्रोल में आ जाता है। इसके लक्षण, बार बार रिवेंज ट्रेड करना, एसएल हटाना या इग्नोर करना, गुस्से में आकर लॉजिक को फेंक देना, मैं इसे आज हर हाल में कमा कर ही रहूंगा वाला माइंडसेट। जैरेड कहते हैं, टिल्ट तब होता है जब आपकी इमोशनल एनर्जी इतनी इंटेंस हो जाती है कि वो आपके लॉजिकल माइंड को ऑफलाइन कर देती है। सेक्शन 2, टिल्ट के टाइप्स। जैरेड ने 5 कॉमन प्रकार के टिल्ट को आइडेंटिफाई किया है। 1, रिवेंज, टिल्ट, आपने लॉस खाया, अब आप मार्केट से बदला लेना चाहते हैं। एग्रेसिव एंट्रीज, नो लॉजिक। 2, ग्रीड, टिल्ट प्रॉफिट में है लेकिन और चाहिए, ओवर ट्रेडिंग चालू। 3, इनजस्टिस, टिल्ट, मार्केट ने मेरे साथ गलत किया, एसएल बिल्कुल टच होकर रिवर्स हुआ, अब आप इमोशनली ट्रिगर्ड हैं। 4, डेस्परेशन, टिल्ट, अकाउंट लो चल रहा है, कुछ भी करके पैसा निकालना है, हाई रिस्क, लो पेशेंस। 5, परफेक्शनिज्म, टिल्ट, एक छोटी गलती पर भी खुद को कोसना, खुद से नफरत, गिल्ट, शेम, फिर उसी गिल्ट में ट्रेडिंग करना। सेक्शन 3, टिल्ट का साइकोलॉजिकल असर। जब आप टिल्ट में जाते हो तो आपका दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, कॉर्टिजोल बढ़ता है, लॉजिकल ब्रेन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बंद हो जाता है और इमोशनल ब्रेन, अमिगडाला, पूरी तरह एक्टिव हो जाता है, यानी
अब आप ट्रेडर नहीं, एक जंग में डूबे इंसान हैं जो सोचता नहीं, बस रिएक्ट करता है। सेक्शन 4, टिल्ट को पकड़ना, रियल टाइम अवेयरनेस। टिल्ट शुरू कैसे होता है? छोटे संकेतों से। जैरेड बताते हैं, टिल्ट के अर्ली साइंस, ब्रीदिंग तेज हो जाना, माउस को जोर से पकड़ना, मन ही मन गालियां देना, अब देखता हूं मार्केट को जैसा सोच आना, फोकस टूटना। सेल्फ अवेयरनेस ही पहला बचाव है। टिल्ट अचानक नहीं आता, वो अंदर ही अंदर बिल्ड होता है, और अगर आप उसे पहचान लें तो रोक सकते हैं। सेक्शन 5, टिल्ट से बाहर कैसे निकलें? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। 1, टिल्ट को नाम दें। हर टिल्ट को एक नाम दें, जैसे रिवेंज मोड, डेस्पो मोड या एंग्री ट्रेडर। इससे आप उसे आउटसाइड एंटिटी की तरह देख पाएंगे। 2, पॉज टेक्निक अपनाएं। टिल्ट के पहले संकेत पर 5 मिनट का ब्रेक लें, स्क्रीन से दूर जाएं, पानी पिएं, डीप ब्रीदिंग करें। 3, प्री टिल्ट चेकलिस्ट बनाएं। हर दिन ट्रेडिंग से पहले खुद से पूछें, आज मेरी इमोशनल स्टेट कैसी है? अगर टिल्ट आया तो क्या करूंगा? क्या मैंने अपनी मैक्स लॉस लिमिट सेट की है? 4, पोस्ट टिल्ट जर्नलिंग करें। टिल्ट आने के बाद उसे डिटेल में लिखें। क्या ट्रिगर था? क्या साइंस दिखे? क्या सोचा? क्या महसूस हुआ? क्या किया? ये जर्नलिंग आपकी मानसिक मसल्स को ट्रेन करती है। सेक्शन 6, एक कहानी, अमान की टिल्ट जर्नी। अमान एक इंट्राडे ट्रेडर है। एक दिन उसे RS 4000 का लॉस होता है। वो सोचता है, बस एक ट्रेड और ये लॉस रिकवर हो जाएगा। वो ट्रेड लेता है, SL हिट, फिर अगला ट्रेड, SL हिट, 1 घंटे में अकाउंट और 17,000 डाउन। मॉनिटर पर हाथ मार देता है, गुस्से में अपनी स्ट्रैटेजी को कोसता है। फिर क्या हुआ? अमन ने जैरेड की किताब पढ़ी, टिल्ट जर्नल बनाया, ट्रेड के बाद 5 मिनट पॉज रूटीन शुरू किया और हर बार टिल्ट का नाम रखा। रेड जोन अलर्ट। 3 महीने में अमान पहले से 5 गुना ज्यादा स्टेबल हो गया। सेक्शन 7, फाइनल थॉट, टिल्ट को हमेशा सीरियस लो। जैरेड टेंडलर का आखिरी संदेश, टिल्ट एक साइकोलॉजिकल फायर है। अगर आपने इसे वक्त रहते नहीं बुझाया तो ये आपकी मेहनत, आपका कॉन्फिडेंस और आपका पैसा सब राख कर देगा। मार्केट को आप नहीं हरा सकते जब तक आप अपने इमोशंस को न जीतें, और टिल्ट वो टेस्ट है जो हर ट्रेडर को पास करना होता है। आप कब पास करेंगे? चैप्टर 14, ए गेम एनालिसिस। हर दिन बेस्ट कैसे ट्रेड करें। ट्रेडिंग में हर किसी का एक दिन अच्छा आता है। वो दिन जब आप शार्प थे, क्लियर थे, हर डिसीजन बिल्कुल सही, वो दिन आपका ए गेम होता है। अब सोचिए, अगर आप वैसा ही परफॉर्म हर दिन कर पाएं तो कैसा होगा? जैरेड टेंडलर इस चैप्टर में यही सिखाते हैं कि ए गेम सिर्फ एक लकी दिन नहीं है, बल्कि एक दोहराया जा सकने वाला सिस्टम है। सेक्शन 1, ए गेम होता क्या है? ए गेम क्वांटिटी आपकी पीक परफॉर्मेंस वाली स्टेट, जहां डिसीजन मेकिंग साफ होता है, इमोशंस शांत रहते हैं, आप स्ट्रेटजी पर टिके रहते हैं और ट्रेडिंग नेचुरल लगती है। बिना जोर दिए जैरेड कहते हैं, ए गेम में आप सिर्फ अच्छा नहीं करते, आप अपने अंदर के सबसे बेहतर ट्रेडर को सामने लाते हैं। सेक्शन 2, ए गेम क्यों जरूरी है? क्योंकि ट्रेडिंग में आपको कंसिस्टेंट बनने के लिए सिर्फ बैड ट्रेड्स अवॉइड नहीं करने, बल्कि अपने बेस्ट ट्रेड्स को रिपीट करना आना चाहिए, और ए गेम एनालिसिस उसी रिपीटेबिलिटी की की है। सेक्शन 3, ए गेम को पहचानो। 3 स्तर। जैरेड आपकी परफॉर्मेंस को 3 हिस्सों में बांटते हैं। 1, ए गेम, सब कुछ अलाइन होता है, हाई क्लैरिटी, लो इमोशन। 2, बी गेम, थोड़ी डिस्ट्रैक्शन, इमोशंस मैनेजेबल हैं, कभी कभी हेजिटेशन या डाउट। 3, सी गेम, इमोशंस हावी, गट्सी या इंपल्सिव ट्रेड्स, स्ट्रेटजी से हट जाना। आपका गोल सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, गोल है ए गेम को रोज का स्टैंडर्ड बनाना। सेक्शन 4, ए गेम को पकड़ना कैसे सीखें। जैरेड एक पावरफुल टूल बताते हैं, ए गेम ट्रैकर। हर दिन ट्रेडिंग के बाद खुद से पूछें, 1, आज कौन से गेम में थे, ए, बी या सी। 2, अगर ए गेम था तो क्या माइंडसेट था, किस टाइम फ्रेम में बेस्ट परफॉर्मेंस आया, क्या प्री ट्रेड रूटीन किया था, इमोशंस कैसे थे। 3, अगर बी या सी था तो क्या बिगड़ा, किस थॉट ने डिस्ट्रैक्ट किया, क्या रिपीट हो रहा है। सेक्शन 5, ए गेम को दोहराने का सिस्टम बनाओ। स्टेप 1, पैटर्न्स पकड़ो। किस दिन ए गेम आया,
क्या उस दिन अच्छी नींद ली थी? क्या सुबह जर्नलिंग की थी? स्टेप 2, एंकर बनाओ। अपने ए गेम के मोमेंट्स को जर्नल में लिखो। हर ट्रेडिंग से पहले 2 मिनट में वो पढ़ो। ये आपका मेंटल एंकर होगा। स्टेप 3, फीडबैक लूप बनाओ। हर हफ्ते परफॉर्मेंस रिव्यू करो, बेस्ट ट्रेड्स आइडेंटिफाई करो और समझो कि आप उस स्टेट में कैसे पहुंचे थे। सेक्शन 6, जितेंद्रा की कहानी। ए गेम से कंसिस्टेंसी तक। जितेंद्रा ने ए गेम ट्रैकर यूज करना शुरू किया। पहले हफ्ते में उसने जाना कि हर बार जब वो ट्रेडिंग से पहले मेडिटेशन करता है और सेटअप लिखकर क्लैरिटी पाता है तो उसकी परफॉर्मेंस पीक पर होती है। अब वो हर दिन उस रूटीन को फॉलो करता है। 3 महीने में जितेंद्रा लॉसेस को कंट्रोल में लाया, ओवर ट्रेडिंग बंद की और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा करना सीखा। सेक्शन 7, जेरेड की अंतिम सलाह। ए गेम कोई मिस्ट्री नहीं है, वो एक पैटर्न है जिसे पहचान कर रोज रिपीट किया जा सकता है। अपने ए गेम को समझो, उसे ट्रैक करो और धीरे धीरे वो आपकी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाएगी। हर ट्रेडर में एक बेस्ट वर्जन छुपा होता है। अंतर सिर्फ इतना है, कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और बाकी लोग उसे लक समझकर भूल जाते हैं। आप किसमें होंगे? चैप्टर 15, लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस। प्रोफेशनल माइंडसेट की तरफ सफर। हर ट्रेडर चाहता है कंसिस्टेंट बने, लेकिन बहुत कम लोग ही वहां तक पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे भागते हैं। लेकिन जैरेड टेंडलर कहते हैं, सच्चा प्रो वो है जो अपने अंदर लंबी रेस का घोड़ा बनने की मानसिकता डालता है। इस आखिरी चैप्टर में हम जानेंगे कैसे आप अपनी ट्रेडिंग को प्रोफेशनल अप्रोच के साथ लंबे समय तक ग्रो कर सकते हैं, बिना टूटे, बिना भटके। सेक्शन 1, प्रोफेशनल और पार्ट टाइम ट्रेडर में फर्क। पार्ट टाइम माइंडसेट, प्रॉफिट की जल्दी, एक ही दिन में बहुत कुछ बदलने की उम्मीद, जर्नलिंग छोड़ देना, इमोशनल डिसीजंस। प्रोफेशनल माइंडसेट, स्मॉल बट स्टेडी इंप्रूवमेंट्स, डेली डिसिप्लिन, हर एक ट्रेड से सीखना, प्रोसेस पर फोकस, ना कि आउटकम पर। कंसिस्टेंसी की कुंजी है प्रोसेस थिंकिंग। हर दिन इंप्रूवमेंट 1% का हो तो साल में आप 37x ग्रो कर सकते हो। सेक्शन 2, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के 5 पिलर्स। 1, आइडेंटिटी शिफ्ट। खुद को ट्रेडर मानो, प्लेयर नहीं। खुद को एक प्रो एथलीट की तरह सोचो। आपकी परफॉर्मेंस, आपकी साइकोलॉजी और आपकी डिसिप्लिन, यही आपकी फिटनेस है। 2, प्रोसेस। गोल सेट करो। प्रॉफिट आपका कंट्रोल में नहीं है, प्रोसेस है। एग्जाम्पल्स, हर दिन जर्नलिंग करना, हर ट्रेड से पहले चेकलिस्ट भरना, इमोशनल अवेयरनेस लॉग मेंटेन करना। 3, इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ाओ। फ्रस्ट्रेशन, टिल्ट, फोमो, ये हर लेवल पर आते हैं, इन्हें अवॉइड नहीं, मैनेज करना सीखो। 4, लर्निंग रूटीन बनाओ। हर हफ्ते एक सिस्टम बनाओ। रिव्यू बेस्ट वर्स्ट ट्रेड्स, ए गेम एनालिसिस, ट्रिगर ट्रैकिंग, फाइंड्स। बैलेंस रखो, बर्नआउट से बचो। लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी के लिए हेल्थ, रेस्ट और नॉन ट्रेडिंग हॉबीज जरूरी हैं। ये आपकी इमोशनल बैटरी रिचार्ज करते हैं। सेक्शन 3, टाइम होराइजन। सोचो सालों में, हफ्तों में नहीं। जैरेड कहते हैं, हर ट्रेडर चाहता है जल्दी पैसा कमाना, लेकिन जो सोचता है 5 साल की ग्रोथ के बारे में, वही अंत में करोड़ों बनाता है। लॉन्ग टर्म माइंडसेट, स्टेबल प्रोग्रेस प्लस इमोशनल मास्टरी, शॉर्ट टर्म ऑब्सेशन, फ्रस्ट्रेशन प्लस ओवर ट्रेडिंग। सेक्शन 4, फाइनल प्रैक्टिस। प्रोग्रेस ट्रैकर बनाओ। एक सिंपल एक्सेल या जर्नल बनाओ जहां हर महीने ट्रैक करो कितने दिन ए गेम था, कितने इमोशनल एरर्स हुए, क्या इंप्रूवमेंट हुआ है पिछले महीने से। इससे आपको दिखेगा आप कैसे इवॉल्व कर रहे हो और किस जगह अटके हुए हो। सेक्शन 5, जितेंद्रा का फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। जितेंद्रा, जो इस पूरी सीरीज में हमारे साथ रहा, अब सिर्फ ट्रेडर नहीं है, वो एक डिसिप्लिन्ड, इमोशनली अवेयर प्रोफेशनल ट्रेडर बन चुका है। वो जानता है टिल्ट को कैसे संभालना है, लॉस को प्रोसेस करना है और अपनी ग्रोथ को ट्रैक करना है। अब उसका गोल सिर्फ प्रॉफिट नहीं, सेल्फ मास्टरी है। चैप्टर का फाइनल थॉट, ट्रेडिंग आपको पैसा कमाने से पहले एक बेहतर इंसान बनना सिखाती है और यही लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस है। एक वक्त था जब आप एक कंफ्यूज्ड ट्रेडर थे, अब आप एक अवेयर, फोकस्ड एंड प्रोसेस ड्रिवन ट्रेडर हैं। ये सफर यहीं खत्म नहीं होता, यही तो असली शुरुआत है।
सीरीज खत्म, लेकिन सफर शुरू। अगर आपने ये सारी कहानियां, सबक और साइकोलॉजी सीखी है, तो अब आप उस ट्रेडर से अलग हैं जो आपने ये सीरीज शुरू करते वक्त थे। अब डिसीजन आपका है। क्या आप इन लर्निंग्स को अप्लाई करेंगे, या ये बस एक और ऑडियो बुक बनकर रह जाएगी? तो ये था द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग का आखिरी चैप्टर। एक ऐसा सफर जहां आपने खुद से मिलना सीखा, अपने डर, गुस्से, लालच और झूठे भरोसे को पहचाना और उन्हें काबू करना भी सीखा। आपने जाना कि प्रॉफिट कमाने से पहले आपको अपनी साइकोलॉजी से लड़ना पड़ता है, और ये लड़ाई हर रोज की है। अब बारी आपकी है। क्या आप अपने ए गेम को रोज जी पाएंगे? क्या आप फ्रस्ट्रेशन के बावजूद डिसिप्लिन से टिके रहेंगे? क्या आप हर लॉस में सीख देख पाएंगे? अगर हां, तो यकीन मानिए, इस किताब ने अपना काम कर दिया है। अगर ये सीरीज आपके काम आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए आपका सबसे बड़ा टेकअवे क्या रहा इस किताब से। और हां, ये अंत नहीं है। अगली सीरीज में मिलेंगे एक नई किताब के साथ, एक नई सोच, नई सीख और एक और मनोवैज्ञानिक सफर के साथ। तब तक खुद को जानो, अपने ट्रेड को समझो और अपनी मेंटल गेम को रोज मजबूत बनाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।